दोस्तों 80 के दशक में शूट हुए रामायण को आज भी हम भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीकें इतनी विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम ना कोई VFX ना कोई एडवांस टेक्निक थी। तो आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि 80 के दशक में शूटिंग कैसे हुई थी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ और कलाकारों को कैसे चुना गया और उस समय बानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की शूटिंग कैसे हुई, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पता चल सके रामायण की शूटिंग में कितनी मेहनत लगी है। दोस्तों आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों को तलाश करने के बाद एक ऐसी जगह मिल गई जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए। वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली थी और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान यहीं रुका करते थे। उमरगांव के पास बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई थी तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों रामायण का प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी और घर के सभी लोग टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत लोग तो इस दौरान अपनी टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता के रूप में ही देखते थे और जब भी वो सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को उड़ते हुए इधर उधर बहुत देखा गया मगर शूटिंग के दौरान वो उड़ नहीं रहे थे, वो कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ, सुनील लहरी ने बताया कि जब हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत मजेदार रहा था और शूटिंग के दौरान उन्होंने उसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया था इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए थे तब जाके वो सीन तैयार हुआ था जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके दिखाया गया है कि कैसे हनुमान जी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा कर दिया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी जाके हनुमान जी के हाथों पर बैठते थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे वो बस उसी को फॉलो कर रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होके उनके सामने आया तो उन्हें ये बहुत खूबसूरत लगा। बाद में दर्शकों को भी ये खूब पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब वहाँ न जाने कितने लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते थे। जी हाँ, आम लोग ही नहीं कई बार VIP लोग भी वहाँ पहुँच जाते थे और सभी कलाकारों को रहने से लेकर खाने की पूरी व्यवस्था भी की जाती थी। इसके साथ ही प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं होता था। शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होती रहती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी का आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को ढोल नगाड़े बजाकर इकट्ठा किया जाता था और ये भी कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते लोग उनके पैर छूने लगते थे। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इसी के लिए बने हों, क्योंकि बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने इस रोल के लिए इस अभिनेता
को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी कास्टिंग के बारे में ये दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने के लिए पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए पहुंचे तो उनकी स्माइल देख उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान की सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए परफेक्ट था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जब वो बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर उन्हें रावण का रोल दिया गया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों तक का वजन कई किलो का होता था। उनका मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त हैं। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन अपना व्रत रखते थे और शूटिंग के बाद अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का अफसोस होता था कि उन्हें किरदार की वजह से भगवान राम के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया था कि उन दोनों विक्रम और बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही होती थी। जब उन्हें महारानी का रोल दिया गया था तो वो पूरे दिन महारानी के रोल में ही घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका जी ने देखा कि सागर जी के घर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन क्लास देना तो शुरू नहीं कर दिया। बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के ऑडिशन देने के लिए आए हैं। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड को बनाने के लिए 9 लाख रुपए की लागत आती थी। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। साल 1987 में 9 लाख रुपए आज के जमाने यानी 2022 में 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में।